सिंपल बात है, करा है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक बनाते हैं, है ना। सिंपल बात है बताना है हाइड्रोकार्बन के बारे में। ये क्वेश्चन हमको लगता है बता दिए हैं, लेकिन जब शुरू कर दिए हैं इसी के बारे में तो बता ही देते हैं इसको, है ना, हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो देख बउआ, आप लोग जानते होंगे कि हाइड्रोकार्बन जो होता है हमारा, एक हाइड्रोजन होता है, देखो हाइड्रोजन पूरा नहीं एच लिख देते हैं, और एक दूसरा हमारा कौन सा होता है, कार्बन होता है। अच्छा एक चीज़ कमेंट करके बता देना कि कार्बन जो होता है हमारा, इसका परमाणु संख्या कितना होता है, यानी एटॉमिक नंबर कितना होता है, और ये भी बता देना कि कार्बन जो होता है धातु होता है, क्या धातु होता है। चलो पहला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन किए हैं, दो क्वेश्चन किसका रिलेटेड है, कार्बन के रिलेटेड, दोनों का जवाब दे देना शुरू में, है ना। चलो हम बताएं कि हाइड्रोकार्बन जो होता है हमारा बउआ कौन सी, एक हाइड्रोजन होता है और दूसरा कौन सा होता है, कार्बन, यानी इन दोनों के संयोग से हमारा कौन सी का निर्माण होता है, हाइड्रोकार्बन। पूछ रहा है कौन सी, सबसे सरल हाइड्रोकार्बन, क्या पूछ रहा है, सबसे सरल हाइड्रोकार्बन। अच्छा बताओ, सबसे सरल हाइड्रोकार्बन बोल रहा है तो कहने का मतलब कौन सी, हाइड्रोजन की संख्या कम होना चाहिए और कार्बन की संख्या भी कम होना चाहिए, है ना। आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि C1 है, यानी कि कार्बन एक है तो इसका नाम कौन सी होता है, मेथ होता है ना। कार्बन 2 होता है तो इसका नाम कौन सा होता है, एथ होता है। और कार्बन 3 होता है तो इसका नाम कौन सा होता है, प्रोप होता है। और कार्बन 4 होता है तो इसका नाम कौन सा होता है, ब्यूट होता है, कौन सी, ब्यूट। कार्बन 5 होता है तो इसका नाम कौन सा होता है, पेंट होता है। और कार्बन 6 होता है तो किसका नाम कौन सा होता है, हेक्स होता है। और कार्बन 7 होता है तो कौन सा होता है, हेप्ट। कार्बन 8 होता है तो कितने नाम होता है, ऑक्ट। और कार्बन 9 होता है तो कौन सी नाम होता है, कार्बन 9 होता है तो नोन। और कार्बन 10 होता है तो कितने सी नाम होता है, डेक। देखो अच्छा, बहुत सारा टीचर, इनके बहुत सारे टीचर, या तो आप लोग को भैया जो भी जान, सर तो सर, भैया तो भैया, ऐसे हम लोग को भैया बोलते हैं तो भैया हम लोग का चलते रहता है ना। तो सिंपल बात है बउआ कि कहने का मतलब जैसे देखो बहुत सारे सर या तो भैया क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथेन है तो मीथेन का नाम लिख देंगे CH4, है ना। तो उसमें मत जाना है क्योंकि हम उसमें बताएंगे। देखो होता क्या है, हाइड्रोकार्बन हमारा हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है ना। और मुख्य रूप से हाइड्रोजन को ने क्लास 10 में दो तरह का से पढ़ना होता है, एक होता है हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत कौन सा आता है, एल्केन आता, कौन आता है, एल्केन। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत में दो आता है, एक आता है एल्कीन, दूसरा कौन सा होता है, एल्काइन। देखो एल्कीन और कौन सा होता है, एल्काइन होता है। देखो एल्केन का सामान्य सूत्र जो होता है वो CnH2n प्लस कितना होता है, 2 होता है। और एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है। लेकिन एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n माइनस कितना होता है, 2 होता है ना। तो मेथेन जो नाम लिखता है वो इसी में n जोड़ता है ना, यही वाला n जोड़ देता है। तो कार्बन 1 हाइड्रोजन कौन सी करना है ना, दोगुना से 2 ज़्यादा, यानी कि कार्बन 1 है लेकिन हाइड्रोजन कौन सी, दोगुना से 2 ज़्यादा है, तो इसी तरह से नाम लिख देता कौन सी, मेथेन। तो पूछ रहा है दोस्तों कि पूछ रहा है कि सबसे सरल हाइड्रोकार्बन, तो सबसे सरल हाइड्रोकार्बन कौन सी होगा, हमारा एक कार्बन होना चाहिए, है ना। और सबसे कम होना चाहिए, यानी कि सबसे कौन सी, कार्बन हमारा संख्या कौन सी होना, सबसे कम होना चाहिए, कितना कार्बन, कम से कम कितना, एक कार्बन। तो एक कार्बन वाला कौन होता है, मेथ होता है ना। तो मेथ से रिलेटेड होना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सी नाम है, मीथेन, कौन सी नाम है, मीथेन। देखो मीथेन, अच्छा देखो मीथेन लिखा हुआ है। अच्छा कभी कभी जानता है मेथेन भी लिख सकता है इसको, है कि नहीं। मीथेन रह जाए तो कौन सी, मीथेन रह जाए, दोनों में से कोई भी एक चीज रह सकता है ना। दूसरा कौन सी, इथेन। तीसरा कौन सी, प्रोपेन। और चौथा कौन सी, ब्यूटेन। सब में देखो एन लगा है, कौन सी लगा है, एन। अच्छा बताओ, सब में एन लगा हुआ है, कौन सी लगा है, एन। अच्छा बताओ, सब में एन लगा है तो देखो एन तो इसी वाला में है ना, यानी कहने का मतलब कौन सी, सब संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में पूछ रहा है ना। तो सबसे सरल हाइड्रोकार्बन कौन सी हो जाएगा, मेथ है, तो जोड़ दो इसमें एन तो हो जाएगा कौन सी, मेथेन, मेथेन, है ना। तो सबसे सरल हाइड्रोकार्बन कौन सा हो जाएगा हमारा, मेथेन, है ना। अगर जो पूछेगा 2 कार्बन के लिए तो कौन सा नाम होगा, एथेन। 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, 5 के पेंटेन, 6 के हेक्सेन, 7 के हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, है ना। अगर जो पूछेगा कि बताओ एल्कीन वाला का नाम लिखना तो जोड़ता है कौन सी, इन, कौन सी जोड़ते हैं, एल्कीन, तो हो जाता है मेथीन, है ना। इस तरीके से नाम लिखते होंगे, है ना। चलो ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं इस क्वेश्चन पे, आगे बढ़ते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन का जवाब दे देना दोस्तों कि एल्केन जो होता है ना, कौन सी, एल्केन में कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। कितना बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड। यानी कि एल्केन जो समूह होता है ना उसमें कार्बन और कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है ना। और एल्कीन जो होता है ना, कार्बन और कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है। और एक तीसरा बच गया, ट्रिपल बॉन्ड वाला, है ना। तो आप कमेंट करके बता देना कि एल्काइन में जो होता है हमारा, कार्बन और कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड होता है। सिंपल बात है, बता भी दी, कमेंट करके बता देना। क्या हम ही बता देते हैं कार्बन और कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड होता है,
ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या समझ में आया कि नहीं? अगर जो समझ में आ गया दोस्तों, अगर जो आपको एक्सप्लेनेशन है पूरा नहीं पूरा अच्छा लगा होगा, है ना, पूरा अगर जो पूरा चारों ऑप्शन को हम फोड़ दिए, है ना, एक्स्ट्रा भी बता दिए, है ना दोस्तों, देख रहा है एक्स्ट्रा कितना बताए, है ना, इसमें से 4-5 क्वेश्चन हम बता दिए, एक क्वेश्चन में 5-6 क्वेश्चन बता रहे हैं, है ना। अगर जो आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को कौन सी कर देना, लाइक कर देना, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास कौन सी कर देना, शेयर जरूर कर देना। भले अगर जो लाइक नहीं करने का मन हो तो नहीं करना, लेकिन शेयर जरूर कर देना, है ना दोस्तों।